हे सूत मुनि, आपने हमें शिव के अवतारों का दिव्य वर्णन सुनाया। अब कृपा कर हमें यह भी बताइए कि किस प्रकार भगवान शिव का विवाह पार्वती जी से हुआ। हे मुनिवर, यह कथा अत्यंत पवित्र और मनोहर है। सुनिए, पूर्व जन्म में पार्वती सती के रूप में जन्मी थी, जो दक्ष प्रजापति की कन्या थी। सती ने भगवान शिव से विवाह किया, परंतु दक्ष यज्ञ में उनका अपमान हुआ। अपमान सह न सकी और उन्होंने योगाग्नि द्वारा देह त्याग दिया। सती ने पुनः हिमालय के घर कन्या रूप में जन्म लिया। इस बार वे पार्वती कहलाई। उनका संकल्प था केवल भगवान शिव को ही पति रूप में पाना। हे मुनि, पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए क्या किया? हे महर्षियों, पार्वती जी ने हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। कई वर्षों तक केवल फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवित रही और अंत में निर्वाह हेतु केवल वायु का सेवन करने लगी। उनका तप इतना प्रबल था कि देवता भी आश्चर्यचकित हो उठे। पृथ्वी कांपने लगी, नदियां सूखने लगीं और देवगण चिंतित हुए। तब वे सभी भगवान विष्णु के पास गए और विनती की। हे नारायण, पार्वती की तपस्या से तीनों लोग अशांत हो रहे हैं। इस तप का फल अवश्य ही भगवान शिव को प्राप्त होगा। आप ही कुछ मार्ग बताइए। हे देवगण, पार्वती का संकल्प अटूट है। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव अवश्य उन्हें स्वीकार करेंगे। तुम सब चिंता न करो। इस प्रकार पार्वती जी निरंतर भगवान शिव का स्मरण करती रही। उनका हृदय केवल एक ही संकल्प से जुड़ा था, महादेव ही मेरे पति बने। हे मुनि, यह कथा सुनकर हृदय पुलकित हो उठा। अब बताइए कि शिव जी पार्वती की भक्ति से कैसे प्रसन्न हुए और विवाह के लिए कैसे राजी हुए। हे मुनिवर, यही अगला प्रसंग है जिसे मैं आपको अगले अध्याय में विस्तार से सुनाऊंगा।